एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, आज है 1 अप्रैल और एक किस्सा मैं आपको शेयर करने वाली हूँ जो जो कि मेरे साथ हुआ है। ओके, सो 1 अप्रैल 2018 में मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। ओके, 4 ईयर हो गए उसको, ईयर्स। एंड वो मोमेंट ऐसा था कि डेथ क्या होती है उस वक्त मुझे समझा, और मैं ऑलमोस्ट लाइक फील कर रही थी कि अब मैं नहीं बचने वाली। ओके, और सारे मेरे घर के लोग, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे मेरे आँखों के सामने से ऐसे जा रहे थे, मतलब घूम रहे थे, जैसे फ़ोटो उनकी मेरी आंखों के सामने से आके होते हुए ऐसे पास होते हुए ऐसे जा रही थी, घूम रही थी मेरे सामने। सो या थैंक यू स्पिरिट। सो वो जो फीलिंग थी वो ऐसी थी कि बस अब जाना है। और उस वक्त मैंने कहा था कि मैंने खुद ने ये कहा कि जिन लोगों ने भी मुझे हर्ट किया है उन सबको मैं माफ़ करती हूँ। ओके, और जिन लोगों को मैंने हर्ट किया है उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये मेरे आखिरी वर्ड्स थे उस वक्त। ओके, उस वक्त ऐसी कोई भी मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी कि एंड अटैचमेंट की कोई फीलिंग नहीं थी। पर जैसे ही लाइफ एंड होने को आती है तो माइंड, बॉडी एंड हार्ट अगर फ्री है, अटैचमेंट से बाहर निकल चुका है, तो वो लाइक उसे ऐसे महसूस नहीं होता है कि मेरा घर या मेरी हाँ, लोगों के बारे में ऐसे होता है कि मैं अपनों को छोड़ के अभी जा रही हूँ, पता नहीं आगे की जर्नी कैसी है। ऐसे अननोन फियर मुझे हुआ था उस वक्त। ओके, एंड फिर जैसे ही मैंने वो प्रेयर की, वो एक ही प्रेयर, जैसे ही वो पास हो रहे थे सारे मेरे घर के लोग, एंड उनको देख के मैं, और जो भी मेरे हार्ट में कोई भी पेन या रिजाइनमेंट या गिल्ट, शेम या जो भी होता है कि वो हम जो डेली लाइफ जीते हैं तो हमें एंगर भी होता है, हमें जेलसी भी होती है। तो उस वक्त मैंने ऐसे कुछ भी फील नहीं किया, और जैसे मुझे अंदर से समझ में आया कि अभी बस मैं जाने वाली हूँ, तो उस वक्त मेरे मेरे जो पूरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरा सोल जो है बस एक ही प्रेयर कर रहा था कि जिन्होंने मुझे हर्ट किया है मैं उनको माफ़ करती हूँ, और जिन लोगों को मैंने हर्ट किया है उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो मतलब ये जो वर्ड्स थे इतने पावरफुल थे, एंड पता नहीं क्या मैजिकल इवेंट हुआ। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे फील हुआ मेरा जो हार्ट है वो वो किसी ने निकाला, और उसके रिप्लेस में कोई दूसरा हार्ट मेरे चेस्ट में मैंने फील किया ऐसे डालते हुए। ओके, सो ये एनर्जेटिकली सब हो रहा था, एंड थोड़ी ही देर में मुझे अच्छा फील होने लग गया। एंड वो एक इवेंट था मेरी लाइफ का जो कि, और उस वक्त ऐसे हो रहा था कि मैं फ़ोन, मेरे साथ में जो थे वो फ़ोन भी कर रहे थे घर पे, तो कोई उठा नहीं रहा था एक्चुअली। सो और भी मैं परेशान हो गई थी कि मेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा है, मैं आवाज़ भी नहीं सुन पा रही हूँ किसी की। ओके, और
ऐसी परिस्थिति है कि मैं अब पता नहीं किस वक्त मैं जाने वाली हूँ। तो वो मोमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट था, और 1 अप्रैल होने के कारण जो है लोगों को विश्वास भी नहीं होने वाला था कि ऐसे कुछ इवेंट हुआ है। ओके, तो बाद में जब सबको पता चला कि ऐसे हुआ, तो लाइक उन्होंने भी कहा कि हम बिलीव ही नहीं करते थे कि ऐसे भी हुआ होगा। ओके, वो बहुत ही मोमेंट मेरा वेरी स्केरी मोमेंट था वो। पर एट द सेम टाइम मुझे रियलाइजेशन हुआ कि लाइक डेथ भी सुकून भरी हो सकती है अगर आप अटैचमेंट से दूर हो जाए। ओके, एक ही मुझे वो समझ में आया उस वक्त कि मेरा घर, जो भी अटैचमेंट है, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा 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 जो भी प्रॉपर्टी मेरा, ये जो हम कहते हैं पैसा, ये वो, जब जाने का समय आता है तो आपको ऐसे आप फ्री होना चाहिए उस वक्त। सो क्योंकि मैं अटैचमेंट में नहीं थी, तो इसलिए मैं उस वक्त प्रेयर कर पाई। ओके, अगर मैं अटैचमेंट एनर्जी में होती तो शायद मैं वो प्रेयर भी नहीं करती। ओके, सो ये बहुत ही बड़ा लेसन आज मैंने सीखा 4 साल पहले। एंड आई एम सो थैंकफुल जो मेरे गार्डियन एंजल्स है, आर्कएंजल माइकल है एंड साईं बाबा हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और मेरे एंसेस्टर है, अननोन नोन जो भी है, जिन्होंने मुझे हेल्प की है मेरी जर्नी में। ओके, सो ये जो दिन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सो इतना बड़ा रियलाइजेशन मुझे हुआ, और मेरे लाइफ ने मुझे लग्जरी क्या होती है वो भी दिखाई, और हंगर क्या होता है वो भी दिखाया। मतलब मेरी जो लाइफ है वो एक्सपीरियंस कर चुकी है, जो एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ में देखता है। ओके, हंगर भी मैंने देखा है, और नियर डेथ एक्सपीरियंस भी मैंने किया है, एंड लग्जरियस लाइफ भी मैंने देखी है। मतलब मैं हर सिचुएशन को, मतलब मैं समझ सकती हूँ उसमें क्या पेन हो सकता है, कितना हैप्पीनेस हो सकता है, कितनी डेप्थ है, कितना शैलो है। ये जो है ना, ये रियलाइजेशन, जो अंडरस्टैंडिंग, जो विजडम आता है, वो एक्सपीरियंस से आता है, और वो मेरी लाइफ ने मुझे बहुत दिया है। ओके, एंड ऐसा ही सॉरी, नियर दैट एक्सपीरियंस मैंने 1 जनवरी 2021 को अभी रिसेंट मैंने किया। एंड वो जो था, उस वक्त तो मेरे दिमाग में प्रेयर भी नहीं थी। ओके, उस में वो भी बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। और जब हेल्प मिलनी रहती है ना, तो वो आपको कैसे भी मिलती है। उस वक्त मुझे ये समझ में आया, अगर आपकी लाइफ में कुछ होना रहा तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, चाहे आप उसके लिए प्रेयर कर रहे हो या आप नहीं कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें होने वाली है, या आप जिनसे मिलने वाले हो, आप जिनसे दूर होने वाले हो, एवरी मोमेंट जो कि डिवाइन इंटरवेंशन जो मैं यहाँ पे कहती हूँ, कभी कभी मेजर आर्कैना जब आते हैं तो कई बार हमारे लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जो हमारे बस में नहीं होते हैं। चाहे हम कितना भी कुछ करें, कितनी भी प्रेयर करें, कितना भी रोए, कितना भी कुछ भी करें, वो इवेंट्स होते हैं, और हमें उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होता है। तो ऐसा ही ये इवेंट मेरी लाइफ में हुए हैं। तो इससे मैंने ये सीखा है कि देयर इज़ नो
क्या कहते हैं उसको, अम, अम, क्या कहते हैं उसको, देर इज़ नो कोइंसिडेंस। आपकी जो बोल्ड इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ के, जैसे आपका जन्म लेना, आपकी मैरिज, आपका किसी के साथ ब्रेकअप होना या किसी के साथ मिलना, इस तरह के जो बोल्ड इवेंट है जो आपकी लाइफ पे, आपके पूरी लाइफ पे असर डालती है, ऐसे इवेंट्स जो है वो आप पहले ही डिसाइड करके आते हो। यहाँ पे कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। ओके। और हेल्प भी आपको इसी तरह मिलती है। आपकी अवेकनिंग अगर होनी है तो वो अवेकनिंग अपने आप हो जाती है। आपको सिर्फ फ्लो के साथ बहना होता है। ओके। जहाँ पे भी आप दिमाग लगाओगे, जहाँ पे भी आप रेजिस्ट करोगे तो आप खुद सफ़र हो जाओगे। ये मैंने सीखा है। ओके। सो ऑलरेडी 11:27 मिनट्स हो गए हैं और मैं गप्पे मार रही हूँ और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने ड्राइंग किया है जब ग्रैटिट्यूड प्रेयर मैं कर रही थी। ओके। जब वाटर फास्टिंग में मैं चली गई थी उस वक्त मैंने ये ड्राइंग किया। सो वेरी सिंपल फॉर्म्स मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे। यूनिवर्सल जो हमारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे हार्ट है या फूल है या ट्रायंगल है, स्क्वायर है, आप इस तरह से सिंपल फॉर्म में भी उसको बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े आर्टिस्ट ही हो, आपको स्किल्स ही हो, ऐसे नहीं है। आप फ्लो है। ये ग्रैटिट्यूड पे कर रही थी मैं, ग्रैटिट्यूड की प्रेयर कर रही थी, तब मैंने ये निकाला था। और भी मेरे यहाँ पे है कुछ पेंटिंग्स का, मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये मधुबनी पेंटिंग में आता है। ओके। ये फिगरेटिव ड्राइंग है मेरा। एंड ये छोटा ड्राइंग ऐसे बैठे बैठे बना लिया मैंने। ओके। सो आप भी ऐसे क्रिएटिव हो सकते हो। साइब और अप्रैल मंथ में मुझे बहुत ही अलग से इवेंट्स मेरी लाइफ में हुए थे। ओके। 1 तारीख को पिछले साल में मैंने साईं बाबा का रियलाइजेशन मुझे हुआ और मैंने उनका ड्राइंग भी बनाया, पर वो जो ड्राइंग शीट पे मैंने बनाया था और मैंने दीवार पे उसको लगा दिया था, पर किसी वजह से किसी ने वो निकाला एंड वो मिल नहीं रहा है मुझे, पर मेरे पास वो फ़ोटो है। सो अगर मैं दिखा पाई तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ओके। एंड वो 8 तारीख को मैंने निकाला था। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। होप आपको मेरे जो अनुभव है आपको इंस्पायर कर रहे होंगे या आपको पसंद आए होंगे। सो लाइफ मतलब फ्लो है। फ्लो के साथ आपको जाना ज़रूरी है। ओके। आप जहाँ पे रेजिस्ट करोगे, लाइफ आपको जो है रास्ते पे लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ओके। सो रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, गो विद द फ्लो। ओके। वाओ, 10 ऑफ कप्स। हमारी रीडिंग ही बहुत अच्छे से एनर्जी से हुई है। ओके। 10 ऑफ कप्स मतलब हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, फैमिली लाइफ, स्टेबिलिटी, गिविंग एंड रिसीविंग। ओके।
woman holding a coin and sun card. So 42 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है. ओके 6 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड 1 नंबर है यहाँ पे. सो ये डेट भी हो सकती है. ओके आज की डेट भी है 1 और यहाँ सन कार्ड है. वेरी पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे. ओके एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन यहाँ पे जो है वुमन ये आप हो सकते हो जहाँ आप अपनी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी पे काम कर रहे हो. आपका इंट्यूशन हाइटेंड है. यहाँ पे कैट है. ओके 3 of Wands reverse, 10 of Pentacles and 7 of Cups. रिवर्सल मैं ले नहीं रही हूँ पर अभी क्योंकि वो ऐसे प्लेस हुआ है तो मैं उसे ऐसे ही रीड करूँगी. ओके जहाँ पे आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे. ओके वो इंतज़ार शायद आपका ख़त्म हो गया है. आपको ऑफर फाइनेंस स्टेबिलिटी से रिलेटेड ऑफ़र आई होगी जो कि हैप्पीनेस का कारण बनी है और उसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे. ओके वो न्यूज़ आपकी तरफ आ गई है एंड यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स. ये स्टेबिलिटी को दिखाता है जहाँ पे फ्लो नहीं था. अब आपका जहाँ पे कंफ्यूजन भी था और लिटिल बिट स्टैग्नेशन भी हो सकता है. ओके टावर कार्ड. सो आप इन द पास्ट में भी टावर मोमेंट से गए हो एंड ये टावर मोमेंट्स में आपका ईगो क्रैश हुआ होगा. ओके जो आपने एनर्जीज जिसका फाउंडेशन सच्चाई पे नहीं था ऐसी सारी चीज़ें जो है ब्रेक डाउन हुई होगी एंड कुछ आपको थॉट्स ऐसे आए होंगे जिसकी वजह से आपको कुछ रियलाइजेशन यहाँ पे हुआ है. ज़रूर अवेकनिंग भी कह सकते हैं हम. सो यहाँ पे एम्परर है. एम्परर जो है वो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है एंड यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन है. सो ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है. सो यहाँ पे एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों ही हैं. ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी हो सकता है जहाँ पे आप वेट कर रहे थे तो आपका वेट ख़त्म हो गया है और स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के साथ साथ आपका हार्ट जॉय एंड हैप्पीनेस फील कर रहा है. ओके क्योंकि एम्परर यहाँ देख रहा है तो आपके लाइफ में आपके साथ कोई इवेंट ऐसे ऑकर हुआ है जिसकी वजह से आप जो है एम्परर एनर्जी में आ गए हो. ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है. 6 ऑफ कप्स इसका रियलाइजेशन आपको हुआ होगा. सन भी है यहाँ पे जहाँ पे अंधेरा था, जहाँ पे आपको कुछ फील नहीं हो रहा था, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं थी, आप कंफ्यूज थे. वहाँ पे आपको अब क्लैरिटी मिल गई है. एपिफनी मोमेंट आपके लाइफ में हुई है. ओके इसकी वजह से आपकी एनर्जीज जो है मैच्योर्ड हो गई है एंड स्टेबल हो गई है. ओके जो स्टैग्नेशन अब तक आपने फेस किया है अब वो स्टैग्नेशन नहीं रहने वाला है. ओके यहाँ पे लवर्स भी है.
आपको डिसीजन लेना है या आप डिसीजन ले चुके हैं, आप एम्परर की एनर्जी में हो और डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे है। इट्स अ ट्रू पेयर। ओके, हाइयर वाइब्रेशन में आपने खुद को लाके खड़ा किया है। मिरर नंबर आप देख रहे होंगे जैसे कि 1551 इस तरह के मतलब जहाँ पे मिरर इफेक्ट हो, यहाँ प्री एम्प्रेस एनर्जी है। आप जो है आप प्री एम्प्रेस एनर्जी में ऑलरेडी आप एम्प्रेस एनर्जी में आ चुके हो, पर अंदर से आप जो है फील कर रहे हो कि वो स्टेबिलिटी, वो लग्जरी, वो पैशन, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट है। ऑब्वियस वन फेज जो है, साइकिल नहीं, साइकिल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है बड़ी, और ये है फेज है जहाँ पे आपको कुछ रियलाइजेशन हुआ है। ओके, जो आपके थॉट्स, आपके पैटर्न्स रहे हैं, आपके जो आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हो या उस तरह की आपकी खुद की एनर्जी है। ये बिलीव्स भी हो सकते हैं। ओके, बिलीफ सिस्टम, रिलीजन, बिलीफ सिस्टम इस तरह के मतलब खुद से रिलेटेड, खुद के थॉट्स, खुद के पैटर्न्स, उसके अंदर कुछ बदलाव आया है। ओके, इपिफनी मोमेंट है ये आप ही की एनर्जी, और आप स्टेबल हो। यहाँ पे जो है वुमन होल्डिंग अ कॉइन जो है वो स्टेबल है। उसे पता है कि इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी में किस तरह से बैलेंस करना है। ओके, और किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है। ओके, यहाँ पे नर्चरिंग एनर्जी है, जहाँ आप लंबे समय से स्टैग्नेशन एंड कंफ्यूजन फील कर रहे थे। अब आपकी लाइफ में नर्चरिंग एनर्जीज आप फील कर रहे होंगे। जैसे एयर में बदलाव आप महसूस कर रहे होंगे। अगर आप एम्पैथ है तो आपको फील हो रहा होगा कि छोटी छोटी चीज़ों में जो है पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, एंड पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आप बढ़ रहे हो। छोटे छोटे मोमेंट्स में, छोटे छोटे चीज़ों में आप ये फील कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जजमेंट है। जजमेंट इनर कॉलिंग है। आपको पता है ये जो क्लियरिटी आपके माइंड, हार्ट, सोल में आपको मिली है, ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। ओके, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है आपका। जो स्टैग्नेशन था, अब क्योंकि क्लियरिटी मिली है तो स्टैग्नेशन भी हटने वाला है। सन यहाँ पे है तो आपके सिचुएशन में जो है आप क्लियरली देखोगे, और आपको जो इनर कॉलिंग हो रही है आप उसके ऊपर एक्ट करने वाले हो। ओके, यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आप एम्परर की एनर्जी में हो, आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, एंड आपकी जो एक्शंस है वो पैशनेट है। आप फास्ट एक्शन अब आने वाले समय में लेने वाले हो। ओके, ये आपके लिए भी शायद सरप्राइजिंग है कि इस तरह से आपने डिसीजन लिया है। ओके,
एंड वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड जॉय, नई चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाला है। ये जो डिसीजन है आपका, मे बी आप लिटिल बिट फियरफुल हो, पर आप आप जानते हो यही है जो जो मेरी लाइफ में हैप्पीनेस लाएगा। ओके, सो फर्स्ट चक्रा, ओके यहाँ पे फर्स्ट चक्रा है। सो क्योंकि यहाँ पे इपिफनी मोमेंट आपको हुई है, सो ये सहस्त्रार चक्र की का इवेंट है। ओके, एंड यहाँ पे अब फर्स्ट चक्र है आर्कएंजल माइकल। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, क्योंकि मैं आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से बहुत रेजोनेट करती हूँ, तो इसीलिए मैं उनसे ज़्यादा बात करती हूँ। सो ये जो है ये मैनिफेस्टिंग एनर्जी है। सो फर्स्ट चक्र जो होता है हमारे थॉट्स, हमारे ड्रीम्स, हमारे डिज़ायर को वो ट्रूली मैनिफेस्ट करता है इस धरती पे। ओके, जो हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में होता है, एनर्जेटिकली हम जिसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, घर है, हमारा परिवार है, या पर्सन हो सकता है, ड्रीम जॉब हो सकती है, ओके, ड्रीम गाड़ी हो सकती है, कुछ भी जो आपने सोचा है, जो आपने फील किया है, उसको मैनिफेस्ट हम फर्स्ट चक्र में करते हैं। सो क्योंकि आपको क्लियर एपिफनी मोमेंट हुई है एंड क्लियरिटी मिली है और आप स्टेबल फील कर रहे हो, एंड इनर कॉलिंग आपको जो है, आपने डिसीजन ले चुके हैं, आप इंटरनली बैलेंस हो, स्टेबल हो, एंड आपके सोल से कनेक्टेड हो, इसीलिए आप रेडी हो एक्शन के लिए एंड मैनिफेस्टेशन के लिए। ओके, सो ऑलरेडी 27, 22 मैंने अभी देखा। सो आने वाले समय में आप खुद के ड्रीम्स एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट करने वाले हो, और हमारे पास ट्रू पेयर है। ओके, सो ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी, अवेकनिंग भी हो सकती है। ओके, एंड आपका ड्रीम एंड डिज़ायर की ये मैनिफेस्टेशन है। ओके, आपके जो प्लानिंग्स है, आपको प्लानिंग करनी चाहिए ओके, ड्रीम्स एंड डिज़ायर ट्रू फॉर्म में लाने के लिए। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स, जो कि लव को भी डिनोट करता है और विश फुलफिलमेंट को भी। सो डिवाइन आपको आपका जो ट्रू लव पार्टनर है वो गिफ्ट करने वाला है, या आपका जो ड्रीम जॉब है वो गिफ्ट करने वाला है। सो आपकी जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर है वो फुलफिल होने वाले हैं, और बहुत जल्द आपको उसके लिए डिसीजन लेना हो सकता है। आप क्रॉस रोड पे भी हो सकते हो, आपको रास्ता चुनना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा, दूसरों को मतलब एक को पाने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि आप न्यू बिगिनिंग में हो। हार्ट फुलफिलमेंट, ओके, यहाँ पे लवर्स भी है। सो इट्स अ फाइनल, इट्स अ सोलमेट मैनिफेस्टेशन। आप शायद अभी दो चीज़ें जगल कर रहे हों। सो आपको एक सीट प्लान करने के लिए आपको इसमें से एक जो पेंटिकल है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। ओके, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है आने वाले समय में। बस आपको जो है स्ट्रेटेजाइज करना है, इन्वेस्ट करनी है एनर्जी, एंड आप मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।